देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले हमारे पड़ोसी हैं और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अच्छाई की उम्मीद करता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कभी गलत की उम्मीद है, हमेशा अच्छाई की उम्मीद किया और मुझे यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छाई हमारे लिए करेंगे। और हम तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि बुनकरों का ये क्षेत्र है और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूर्वांचल में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ बुनकर हैं और अक्सरियत इसमें दलित मुसलमान ही बुनकर होता है। बुनकर दलित मुसलमान होता है और मुसलमान ही जो बुनकर वो दलित होता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी दलित की बात की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दलित मुसलमानों का काम जाए, उसमें से बुनकर भी आता है। और बुनकरों का बहुत बड़ा एक मसला है, अभी तक उसी तरह कन्फ्यूज़न, बुनकरों में जागरूकता की कमी है जिसकी वजह से ये समझ नहीं पाते हैं। तो कोई माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही उम्मीद करता हूँ और हमेशा मैंने अच्छी उम्मीद की है और उम्मीद है कि जो है कि अच्छाई करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक काम कर दे कि बुनकरों के मसाइल को, पासबुक वाला मसला जो है कोई अस्थायी रूप से इनका हल कर दे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। इसमें बड़े गरीब बुनकर होते हैं जो रात में जो है कि अपनी नींद हराम करके 4-5 बच्चों का पालन पोषण करते हैं और उनकी बेटियां घरों में पड़ी हैं गरीबी की वजह से। इसलिए अगर सच्चा जो घरों के अंदर जुगाड़ू नून लगाकर बुनकर चलाता है उसकी बुरी दशा होता है। मैं भी बुनकर हूँ, यहाँ बुनकर के बेटा बहुत हैं मगर कोई बुनकर यहाँ नहीं है बुनकरों की ना, और कोई बुनकरों को पूछने वाला नहीं, चूँकि ये बुनकर अक्सरियत में दलित होता है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि बुनकरों का मसाइल जो पासबुक के माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए कोई अस्थायी रूप से अगर इसके लिए कर दें तो ये उनका एहसान ही नहीं बोलका वो ज़िंदगी भर के लिए इनकी रोज़ी रोटी से जुड़ी और उनके एहसान को कभी बुनकर भुला नहीं सकता। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं बुनकर हूँ, चूँकि रोज़ बुनकर मजदूर कुआं खोदता है और पानी पीता है। ये कुआं खोद कर पानी पीने वाला मजदूर होता है। देखिए निवाड़ क्या हुआ, यहाँ के नेता और जो कुछ सियासी पार्टी के लोग हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये लोग सिर्फ मोबाइल और फेसबुक पर लफाजी बयान करते हैं, बुनकरों के मसाइल पासबुक पर हल करते हैं। लेकिन बाकी जो है ना एक कदम चलने के लिए बुनकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई मतलब ये भी नहीं कहता कि 2 कदम जाके जो है कि ना बुनकरों की समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करिए। भी सिर्फ लफबाजी वोट की राजनीतिक होती है। यहाँ बुनकरों का जो बुनियादी मसला है उसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता। ये मसला है। विपक्ष का नेता क्या कर रहा है, उनको भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ बुनकरों में दलित मुसलमान ही ज़्यादा जो है कि बुनकर हैं, तो इनकी कौन आवाज़ उठाएगा बुनकरों की। ये सब विपक्ष के नेता कोई इनको जो है कि घास नहीं डालता बुनकरों को। और रह गई बात कि बुनकर में दलित मुसलमान जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर में दलित मुसलमान ही हैं, मुसलमान बुनकर है और मुसलमान में जो बुनकर है उनको जागरूकता की कमी है। और यहाँ की राजनीति की यह है कि जो है कि भाजपा से डरवा कर मुसलमानों को भाजपा से दूर कर रहे हैं। तो जब तक आप जो है कि किसी को डरवा के कब तक रखेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि जागरूकता हासिल करें और बुनकरों को चाहिए कि आगे आएँ और किसी की भी सरकार हो, मतलब सरकार गलत नहीं करेगी। और मैं तो उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लोग आगे आके कहें, अपनी बात को रखें। तो मैं तो उम्मीद यही करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी बुनकरों के मसाइल को बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करके इसको करेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, हमसे बड़ा कौन हक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमेशा दिल से चाहा, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मिल नहीं सकता। नहीं तो मैं आज के साल 2 साल पहले ही अगर कोई साधन होता मेरे पास तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहता कि मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले मैं एक पड़ोसी हूँ, मेरी भी एक मसाइल हैं एक बुनकरों के, कि अगर ये काम हो जाए तो हमारे बच्चों को जीने और जो है कि नहीं एक मौका मिल जाएगा, जीने का एक सहारा हो जाएगा। तैयारी क्या, मैं कहता राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर योगी जी अगर सिर्फ तैयारी करे तो कोई बुरा तो कर नहीं रहे। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ अगर बुनकरों के मसाइल हो जाएंगे तो मैं तो बुनकरों से यही कहूँगा, खुद कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नाम पर आप लोग वोट दीजिए, चूँकि बुनकरों के मसाइल बहुत बड़े हल हो चुके हैं और मैं हमेशा अच्छाई की उम्मीद की है। लेकिन इतना दलित मुसलमानों को डराते हैं लोग, गुमराह करते हैं, जिससे कि सच्चाई की ये करीब मुसलमान जा नहीं पाता। और मैं जान रहा हूँ कि अगर जिस दिन दलित मुसलमान सच्चाई जान जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री जी से रूबरू हो जाएगा तो इनके मसाइल हल होने में कोई बड़ी बात नहीं है।
क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है, हम भी इसी ज़मीन पर रहते हैं, कोई आसमान पर नहीं रहते हैं। सच्चाई हम लोग जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी एक इंसान है, उनके पास भी इंसान का दिल है। एक धर्मगुरु हैं, साधु संत, उनके पास भी ममता है। वो कब चाहेंगे कि जो कोई आदमी पर जुल्म हो? कभी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ एक बात है, यहाँ जज्बात में वोट दो देकर आज मऊ विधानसभा का ये हाल हो गया है कि लावारिस हो गया है। जज्बात में आकर लोग वोट देते हैं। चले गए अखिलेश की सरकार बनाने, सरकार भी नहीं बनी अखिलेश की। तो जैसे कहा जाता है ना, न खुदा ही मिला न वैसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, न इनको अखिलेश की सरकार मिली और न ही जो है कि नहीं इनको ढंग का विधायक मिला, न ढंग का विधायक मिला। अब देखिए मऊ के लोगों बदकिस्मती। और इस सिर्फ ये वोट की नहीं बात है, ये जज्बात की वोट है, नफरत के ऊपर। सोच समझकर अच्छे इंसान को जिस दिन वोट देना पसंद कर लेंगे लोग, जिस दिन अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे, वो दिन मऊ में जो है कि नहीं तारे नज़र आएंगे दिन में। ये भी बता दे रहा हूँ, मऊ वो तरक्की करा, क्योंकि हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री जी हैं, कोई दूसरी जगह के नहीं है। लेकिन कम से कम अपनी सच्चाई बयान करते हुए गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, किसी सियासी पार्टी से किसी के डरवाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और जो तुम्हारा अधिकार है सरकार देती है वो लेना चाहिए और मांगना भी चाहिए। डर दिल से निकाल दो, कोई बुरा नहीं होता। इंसान अगर अच्छा है तो अच्छे इंसान को आप वोट दीजिए। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है, सब लोग तैयारी करेंगे। कोई झूठ बोलकर, कोई मक्कारी बनकर, कोई ढोंग रचकर, कोई हिंदू मुसलमान करके, कोई मस्जिद मंदिर के नाम पर इसी तरह वोट लोग मांगे। लेकिन कोई काम करके वोट मांगने की बात करे तब तो अच्छा लगेगा। कितने विकास होते, यहाँ का विधायक है, कितना काम हो रहा है, आप देख नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो मेरी तबीयत भी ख़राब है और मिलने की मेरी ख्वाहिश भी है, लेकिन चूंकि मजबूरी है कि कोई जो है कि आम आदमी से मिलने के लिए कोई साधन नहीं है। नहीं तो सबसे पहले मैं मिल के यही कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं एक बुनकर हूँ, मैं बुनकर का बेटा नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि मैं बुनकर हूँ, रोज़ कुआं खोदता हूँ और पानी पीने वाला मजदूर हूँ। बुनकरों के मसाइल लंबे समय से उथल पथल पड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और ख़ास तौर से बुनकर अक्सरियत में दलित होता है, दलित मुसलमान, और पूर्वांचल में बहुत बड़े पैमाने पर जो है कि नहीं दलित मुसलमान जो है अक्सरियत में बुनकर हैं। अगर इनको मसाइल को हल कर दिया जाए तो उससे बड़ा आपका कोई एहसान नहीं होगा, चूँकि बुनकर दर दर की ठोकर खा रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी बात जाए तो मैं यह उम्मीद करूँगा, ये लंबे समय से घरों में जुगाड़ उलूम चलाने वाले बुनकरों की जो समस्याएं हैं उसे अस्थायी रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हल कर दें तो मैं यही समझूंगा कि आज़ादी के बाद अगर कोई बुनकरों की सबसे बड़ी समस्या हल हुई है और बुनकरों के हित में हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के हाथों से हुई है, हमारे पड़ोसी के हाथों से हुई है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से हुई है। और जो बातें प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा था कि दलित मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसका मकसद भी एक कामयाब होगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं उम्मीद करूंगा। और यही खुद ऊपर वाला अगर ज़िंदगी दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी भी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो मैं उनको ज़रूर मिलकर अपनी बात जो है नहीं बुनकरों की बताऊंगा। बाकी तो लोग लफाजी बयान करते हैं बुनकरों के नाम पर, बुनकरों के लिए कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ लफाजी होती है और मोबाइल और फेसबुक पर जो है कि नहीं चुनाव और राजनीतिक की जाती है और कुछ है नहीं।